पिछले टर्म पे मैंने बताया था HN1 HN2 रिएक्शन के विषय में। HN1 क्या होती है, HN2 क्या होती है, और मैंने ये बताया था कि HN1 कौन देते हैं, HN2 रिएक्शन कौन देते हैं। HN1 रिएक्शन जो होते हैं वो 3 डिग्री अल्काइल देते हैं, और HN2 रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल देते हैं। तो अगर हम दोनों को ही लिखें एक साथ, HN1 HN2 को, HN1 यहां तक दिखाई दे रहा है निकल, और ये SN2 है। तो इसमें जो पहला पॉइंट था कि अगर हम रिएक्शन लिखें RX प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स आउट RNU प्लस X नेगेटिव, तो रेट जो है वो डिपेंड करेगा केवल एल्काइल हैलाइड पे, यानी RX पे। और यही सेम रिएक्शन अगर लिखें SN2 के लिए, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल तो RNU प्लस X नेगेटिव, तो रेट डिपेंड करेगा दोनों पे, एल्काइल हैलाइड पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी, न्यूक्लियोफाइल दोनों पे। तो एक पावर इसकी एक पावर इसलिए, इसका ऑर्डर जो होता है वो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर इक्वल टू पावर 1 है तो 1। दूसरी बात, दिस रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन केवल दिया जाता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के द्वारा दिया जाता है। और ये दिया जाएगा तुम्हारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिव दिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें, फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर, ये सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी Br, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये देगा। और इसकी बात करें, भले ही कार्बन 4 है, लेकिन ये Br यहाँ जुड़ा होगा तब देगा 1 डिग्री, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या आती है, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म एज इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन बनता है। उधर देखेंगे अगर अपन, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, जैसे देखिए अपन ने सी 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 और ये Br, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ ले जाएगा ब्रोमीन, और ये तुम्हें मिलेगा कार्बोकैटायन, ठीक है, और प्लस Br नेगेटिव अलग हो जाएगा। और ये कहलाता RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये। इट इज फॉर्म बाय इन्वर्जन प्रोसेस, इट इज प्रोसीड बाय इन्वर्जन प्रोसेस, इन्वर्जन प्रोसेस से, ठीक है, इन्वर्जन प्रोसेस होगा इसके अंदर। यानी इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है बैक साइड से अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पर। भैया देखिए एनयू इधर से जुड़ जाएगा, ये नया न्यूक्लियोफाइल, और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा, आउटगोइंग जुड़ जाएगा। तो इसे कहते हैं इन्वर्जन प्रोसेस। इन्वर्जन बैक साइड से जाकर अटैच हो जाता है, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट भी ध्यान रखना इसको, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये HN1 HN2 के लिए हमें कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, और उससे जाकर के हम कंप्लीट कर पाएंगे। दिव्यांग शर्मा नोट कर लिया? हम्म,
तो ये HN1 HN2 के विषय में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कब HN1 होगा और कब HN2 होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए अपन को डिग्री केवल, तो हम देखिए चार प्रकार से इसको डिसाइड करेंगे। पहला पॉइंट, तो नीचे हेडिंग डालो अगली, डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशन ऑफ HN1 एंड HN2 रिएक्शन, HN1 एंड HN2 रिएक्शन। इसमें हम एबीसीडी पॉइंट करेंगे बाय, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाय डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं, बाय डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल की डिग्री देख करके, केवल डिग्री देख लेंगे, उसे पता कर लेंगे। जैसे हम देखेंगे कि तुम्हें मान लीजिए HN1 चेक करना है, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखें, हम तीनों डिग्री का हिस्सा लेते हैं। ये हमने यहाँ जोड़ दिया हेलोजन, एक्स कोई भी हो सकता है हेलोजन, और ये हमने जहाँ डाल 2 डिग्री पे जोड़ दिया हेलोजन को, और ये हमने जोड़ दिया 3 डिग्री पे हेलोजन को। तो ये है 3 डिग्री कार्बन, ये है 2 डिग्री कार्बन, और ये है 1 डिग्री कार्बन। तो ये तुम्हारा हो गया 1 डिग्री अल्काइल, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड HN2 देते हैं, यानी ये देंगे 100% HN2, याद रखना ढंग से, HN2। और 3 डिग्री देते हैं HN1 100% फुल स्पीड पर, यानी 100% की स्पीड पर। लेकिन 2 डिग्री जो होती है, ध्यान रखना है तुम्हें कि HN2 देंगे 50% और HN1 देंगे 50%। इस तरह चलेंगे यहाँ पर 50-50, ठीक है। तो अब तुम्हें जाना है मान लीजिए HN1 पर, HN2 पर जाना कि HN2 के इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HN2। तो ये मान लीजिए तुम्हारे पास फर्स्ट है, ये इसको हमने फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पर देखेंगे कि HN2 में हम देख रहे हैं, HN2 में तो क्या होगा तुम्हारे पास 3/3 में तो जीरो ही है ही नहीं बिल्कुल HN2। तो इससे ज्यादा होगा सेकंड में, सेकंड में कितना 50% है, और इससे ज्यादा होगा फर्स्ट में। तो फर्स्ट में सबसे पहले तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HN2, HN2 को इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इसमें तो होगा 0 स्पीड से, इसमें 50 किलोमीटर की स्पीड से होगा, इस पे 100 किलोमीटर स्पीड से होगा। तो सबसे फास्ट किसमें होगा, इसमें 100% है, ठीक है। HN2 अगर वो कह देता है HN1 की इंक्रीजिंग लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HN1, तब क्या हो जाएगा। तो HN1 कौन दे रहा है, 100% ये दे रहा है, तो सीधी हो जाएगा डायरेक्ट। यानी फर्स्ट से ज्यादा स्पीड होगा सेकंड में, तो सेकंड में 50 पे है, और सेकंड ज्यादा होगा थर्ड में, तब यही ऑर्डर रहेगा सीधा सीधा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम्हें देख लेना है कि HN2 में मांग रहा है या HN1 में मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें तुम्हें ये पूछ सकता है, मैंने बताया था तुम्हें कि ये क्रम HN1 क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से होता है। और कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के सराउंडिंग में कार्बन बढ़ती जाएंगे, स्टेबिलिटी के बारे में इसको देखा जाता है। HN1 के आगे लिख दो, इट इज ऑब्जर्व बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, इट इज ऑब्जर्व बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की इसमें स्टेबिलिटी देखते हैं। दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया।
तो इस प्रकार से हम डिग्री के बेस पर भी इसको देख सकते हैं कि SN1 में फास्ट होगा कि SN2 में। और इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ज्यादातर लगवाते हो कि इंक्रीजिंग लगाओ डिक्रीजिंग लगाओ SN1 के। अब मान लीजिए सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि हमारा डिग्री वो सेम कर दे, तब क्या करोगे? लिखिए पॉइंट 2, बी पॉइंट, यानी कि when the degree of when the degree of alkyl halide is same, degree of alkyl halide is same, then we see the leaving group। तो लीविंग ग्रुप को देखना होगा, सीधा लीविंग ग्रुप। ठीक है, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो होते हैं जो हटते निकलते हैं, इनकी जगह न्यूक्लियोफाइल आता है। इसका ऑर्डर कैसा रहेगा? फ्लोरीन से फास्ट लीव करेगा क्लोरीन, क्लोरीन से फास्ट लीव करेगा ब्रोमीन, और ब्रोमीन से फास्ट लीव करेगा आयोडीन। अब इसका रीजन देखते हैं क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, पहला, आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 127, एटॉमिक मास याद रखना है। और साइज का अगर हम देखेंगे साइज, तो साइज में ये बिगेस्ट है, बिग बिगर बिगेस्ट, यानी कोई भी एलोजन इससे बड़ा नहीं होता, बिगेस्ट साइज है इसका। यानी ये मान लीजिए फ्लोरीन को अगर देखोगे तो इसका एटॉमिक मास मार्क 19 है, और इसका साइज जो है, साइज साइज अगर देखो तो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज है, सबसे छोटा साइज का है। अब साइज का देखते हैं, नंबर ऑफ सेल से देखते हैं। सेल से हमने बताया था, तुम्हें ध्यान हो, बार बार रिपीट करता रहो। साइज देखा सेल से, के और एल, दो ही सेल इसके अंदर है। ये देखो इसका न्यूक्लियस, और इसकी एक के सेल है, और इसके बाद इसकी एल सेल है। के सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें देख लेते हैं आई में। आई का नंबर होता है 53, 53 नंबर पे आता है। ठीक है, तो के एल एम एन ओ 2 8 18 18 7। देख लीजिए, ये इसका रहा न्यूक्लियस, ये इसकी के सेल है, इसकी एल सेल है, इसकी एम सेल है, इसकी एन सेल है, और ये ओ सेल है। समझ लीजिए कितना बड़ा साइज है। देखिए आयोडीन का, आई का साइज। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे। तो के एल एम एन ओ तक, तो कितना बड़ा साइज है। तो ये उसी तरह ये एक बिल्ली एक तरह का, ये हाथी एक तरीके से है। अगर किसी पंखे पर अगर हम क्या करेंगे, बिल्ली को लटका दें और हाथी को लटका दें, तो हाथी क्या करेगा, पूरा पंखा चाहे तो हो सकता है कि पूरी छत भी नीचे गिरेगा करके, लेकिन बिल्ली से कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से फ्लोरीन का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, आयोडीन का बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा, और जितनी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा आयोडीन का बॉन्ड, उतनी जल्दी नया न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। न्यू न्यूक्लियोफाइल विल अटैच टू द कार्बन एटम। तो बेस्ट लीविंग ग्रुप हो गया आयोडीन, आयोडीन का बॉन्ड जल्दी जो है ब्रेक डाउन होगा, फ्लोरीन का बॉन्ड इजिली ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो साइज और एटॉमिक मास के आधार पर देखें, हाथी का मास बहुत ज्यादा होता है, बिल्ली का बहुत कम होता है। साइज भी बहुत बड़ा होता है, हाथी का भारी भर कम होता है। तो इसी प्रकार से आयोडीन का साइज भी बड़ा है और उसका एटॉमिक मास भी बड़ा है, इसलिए बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। फ्लोरीन का बॉन्ड आज नहीं टूटेगा, तो ये हो जाएगा बेस्ट लिविंग ग्रुप, और ये हो जाएगा बैड लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन। नोट कर लिया निखिल त्रिपाठी? दिव्यांश शर्मा। तो इस प्रकार से हम लिविंग ग्रुप को देखेंगे जब डिग्री सेम हो गया। हम ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में ये चीज क्लियर होगी आकर के।
ये तभी देखें जब डिग्री सेम हो जाए पूरी, जितने भी दिए गए एग्जाम्पल की डिग्री सेम हो जाए। देखिए यहाँ पर, यहाँ पे मान लो जुड़ जाए फ्लोरीन, यहाँ पे जुड़ जाए क्लोरीन, यहाँ पे जुड़ जाए ब्रोमीन, यहाँ पे जोड़ दिया जाए आयोडीन। ठीक है, ये जोड़ दी गई। तो अब देखो डिग्री सेम है, इसकी भी 1 डिग्री 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 है, डिग्री सेम हो गई है। तो अब अब 1 डिग्री है तो ये देंगे SN2 रिएक्शन देंगे। अब इन्हें पूछा जाए कि SN2 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ इनको। इसको चलो हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। तब तुम्हें देखना है कि बेस्ट सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगा। तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, ये तो बैड है। ये तो बॉन्ड बन गया, टूटेगा नहीं, तुमने देखा हो कई बार ठीक है, बैड लिविंग ग्रुप है। ये तो चिपक गया तो आसानी से टूटने वाली नहीं है। इट इज नॉट इजिली ब्रोकन, आसानी से टूटने वाला नहीं है। ठीक है, बॉन्ड। और ये वाला बेस्ट लिविंग ग्रुप है। बेस्ट, कई बार देखते हैं अपन घर में रिलेटिव लोग आते हैं तो उन्हें खूब चिपड़मा रोटी, अच्छी अच्छी सब्जियां खिलाओ और चीज खूब नहीं खुशामद करो, तो तुम देखोगे ज्यादा दिन तक रुकेंगे घर पे। ठीक है, उन्हें नहीं मालूम कि इनके घर में परेशानी प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग आते हैं अपने आए काम निपटाए चलते बने। तो दो प्रकार के रिलेटिव भी होते हैं अपने समाज के अंदर, सोसाइटी में। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ नहीं सकता है। और वहीं आयोडीन क्या करेगा, जैसे ही वो आया न्यूक्लियोफाइल, न्यू न्यूक्लियोफाइल, ये अपना रवानगी हो जाएगी इसकी, ये चला जाएगा और उसकी जगह पर नया न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। तो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बहुत फास्ट होगा, इसमें जो है क्या रखते हैं 100% होगा, 100 की स्पीड से होगा। वहीं पे फ्लोरीन में जो है मुश्किल से 5% की स्पीड से होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रिएक्शन होगा। क्या रखते हैं पुंजन दल। तो क्या हो जाएगा SN2 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, SN2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर, SN2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या होगा इसमें, ए से फास्ट होगा बी में, बी से फास्ट होगा सी में, सी से फास्ट होगा डी में, ये होगा इसका इंक्रीजिंग होगा। ये रीजन आता, रीजन क्या है, लिविंग ग्रुप। यहाँ पे देखोगे लिविंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि डिग्री सेम है। क्लियर। इसी प्रकार से मान लीजिए हम ले लें टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये देखिए टर्सरी कार्बन है, तो इसमें देखिए फ्लोरीन हमने जोड़ दिया, इसके द्वारा यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे इसमें हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया आयोडीन, आयोडीन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी। अब हम इसको देखेंगे SN1, क्योंकि थ्री डिग्री तो SN1 देखते देंगे। अब देखो सभी में डिग्री सेम हो गई लेकिन लिविंग ग्रुप चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, ए से फास्ट होगा बी में, बी से फास्ट होगा सी में, और सी से फास्ट होगा डी में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा इसका। दिव्यांग शर्मा नोट कर लिया। तो इस प्रकार से हमें SN1 SN2 को लिविंग ग्रुप के बेस पे देखना पड़ेगा कि लिविंग ग्रुप किस प्रकार के हैं। अगर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री भी सेम और लिविंग ग्रुप सेम, तब क्या करोगे। तो लिखिए थर्ड पॉइंट,
when degree and leaving group both are same. अब क्या लिविंग ग्रुप भी सेम कर दिया, both are same, then we see the steric hindrance. Steric hindrance देखिए यहाँ पर, ये मान ली हमने जोड़ दिया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जुड़ा हुआ तुम्हारा क्लोरीन मान लीजिए, डिग्री 1 है। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 Cl, यहाँ पर ये जोड़ दिया CI3। फिर देखिए 1 2 3 4 5, एक CI3 नीचे और एक CI3 ऊपर है। डिग्री देखिए 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री। लिविंग ग्रुप देखो सेम है, Cl सभी में सेम है, तो डिग्री और लिविंग ग्रुप सेम हो गया। आप फिर फंस गए पंजाल में कि आप कैसे देखोगे। तो चूंकि 1 डिग्री है इसलिए अपन को देखना पड़ेगा HN2 रिएक्शन को, HN2 को इंग्लिश ऑर्डर में लगाना है अपने को। इसको मान लो ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो यहाँ से मान लो न्यूक्लियोफाइल चलता है तो यहाँ पे अटैक कर देगा, अगर कोई रोकने वाला नहीं इसको। देखो रास्ते में कोई ये रोकना रुकावट डालने वाला, अगर यहाँ से चलेगा तब भी कोई रोकने वाला नहीं है तो यहाँ अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल आकर के। इसमें देखिए यहाँ से चलेगा, इससे टक्कर हो जाएगी, रोक देगा, यहाँ से नहीं जा पाएगा। ऊपर से आएगा, आ जाएगा आसानी से। तो एक साइड जा पर है, दूसरी रुकावट आ गई है, इसलिए इसमें रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहां से जाएगा तो टक्कर होगी न्यूक्लियोफाइल की इससे, और ऊपर से जाएगा तब भी टक्कर होगी न्यूक्लियोफाइल से। दो जगह टकरा रहा है, इसलिए इसमें रिएक्शन क्या होंगे, रुक रुक के होंगे। इसमें इससे रुक रुक के होंगे। तो सबसे फास्ट क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, 0 है। स्टेरिक हिंड्रेंस इक्वल टू 0 है। यहाँ पे अपन मान सकते हैं 50% स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस इक्वल टू 50%, क्योंकि रुकने वाला। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे हैं 100% है, दो एल्काइल रुकने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, क्रम ऑर्डर क्या हो जाएगा, SN2 का सी से फास्ट होगा बी में और बी से फास्ट होगा ए में। ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पर। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करना है तुम्हें। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, लेके स्टेरिक हिंड्रेंस तभी देखोगे जब डिग्री एंड लीविंग ग्रुप बोथ आर सेम, देन यू ऑब्जर्व द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस को चेक करना चाहिए। दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया। तो उस कंडीशन में तुम्हें देखना होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। आप देखिए तीनों कंडीशन सेव करता हूं मैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी सेव कर दे रहा हूं। तो अगला लगिए फोर्थ पॉइंट, यानी सी पॉइंट, ए बी सी था, ये डी पॉइंट आपको। ये थर्ड की जगह फोर्थ कह सकते हैं। व्हेन द डिग्री, फोर्थ पॉइंट, या डी कह लीजिए या डी और फोर्थ। व्हेन डिग्री एंड लिविंग ग्रुप, ठीक है, व्हेन डिग्री कॉमा लिविंग ग्रुप, ठीक है, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, all are same,
then we observe the then we observe the distance of the steric hindrance producer group। तो उसमें डिस्टेंस देखनी पड़ेगी अपने को। डिस्टेंस ऑफ द स्टेरिक हिंडेंस प्रोड्यूसर ग्रुप कि जो स्टेरिक हिंडेंस प्रोड्यूसर ग्रुप है वो कितनी डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, क्या है उसकी डिस्टेंस। देख लीजिए जल्दी से एग्जांपल एक। सी 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 ये जोड़ दिया हमने बी आर यहाँ पर, और स्टेरिक हिंडेंस प्रोड्यूसर ग्रुप हमने लगा दिया यहाँ पर सी एच थ्री। ठीक है, कार्बन चेन हमारी है 1 2 3 4 5 6 7 8 की। फिर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। फिर देखिए बी आर यहाँ पर 1 2 3 4 4 पे यहाँ जोड़ दो सी एच थ्री। ठीक है, तो ये ए पार्ट हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया सी। तो देखो मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ से चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे अटैकिंग पॉइंट ये यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन इसमें क्या चलेगा, यहाँ से चलेगा तो नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ से तो पहुंच जाएगा हाल। इसमें देखिए यहाँ से चलेगा नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ से पहुंच जाएगा। तो ये देखिए डिस्टेंस इसकी बढ़ती आ रही है, कहाँ पर अटैकिंग पॉइंट ये हमने जहां स्टार लगा दिया, यहाँ पे पहुंचना न्यूक्लियोफाइल को। तो यहाँ ये तो बिल्कुल पास में खड़ा हुआ था, आसानी से पे अटैक नहीं करने देगा। जैसे प्रधानमंत्री वगैरह का आप देखेंगे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो है सेफ्टी होती है, कमांडोज बिल्कुल एकदम सट के चलते हैं, तो कोई हमला नहीं कर सकता है। अगर कमांडोज दूरी पे खड़े होंगे तो जो है अटैक बहुत आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टेरिक हिंडेंस प्रोड्यूसर ग्रुप तो एक ही है, लेकिन जितना वो पास में होगा उतनी ही अटैकिंग कम होगी, और जितनी दूरी बढ़ती जाएगी वो अटैकिंग पावर उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो चूंकि डिग्री लोगों सेम है, सभी के सभी 1 डिग्री है, लिविंग ग्रुप भी लोगों सब में बी आर ही है, एक जैसा ही है। ठीक है, और स्टेरिक हिंडेंस प्रोड्यूसर ग्रुप भी सेम लोगों सी थ्री एक ही है। तो अब इसके हम देख रहे हैं डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा एस एन टू में क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी हम देखेंगे ए से ज्यादा फास्ट होगा बी में, और बी से फास्ट होगा सी में। ये होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर को देख सकते हैं। चलिए, तो ये 4 मेथड्स हैं एच एन वन एच एन टू को डिटरमाइन करने के। इन 4 मेथड से हम देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नीट नेट आईआईटी, ठीक है, सभी में पूछे जाते हैं मैक्सिमम। एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए गए हैं। तुम्हें इंटेक्स क्वेश्चन है, बॉक्स में एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन सर्च करोगे दिखाई देंगे तुम्हें क्वेश्चन, अनेक अनेक क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे हैं। क्लियर? दिव्यांश शर्मा, समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से एनसीईआरटी क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं। एच एन वन एच एन टू का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने 4 तरह से देखा, चेक किया, एच एन वन एच एन टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने के लिए बोल